निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में कम से कम एक बार तो पेपर कट हुआ होगा। खैर, आज हम कागज से एक असली आरी बनाएंगे और देखेंगे कि क्या काट सकता है। शुरू करने के लिए हमें कागज की 3 साधारण शीटों से 15 सेंटीमीटर के किनारे वाले स्क्वायर्स को काटना होगा। फिर हम स्टेशनरी ग्लू की मदद से इन स्क्वायर्स को एक साथ चिपका देंगे ताकि कोई गैप्स न बचे। सतह को पूरी तरह से ग्लू से ढकना होगा। निश्चित रूप से हम इन्हें टेम्परेरी प्रेस से कस कर दबाएंगे। अब हमें कंपास की आवश्यकता है, जिस पर हमने पहले एक तेज ब्लेड लगाया है। सर्कल का रेडियस 6.3 सेंटीमीटर होगा। सुई को स्क्वायर के केंद्र में बिल्कुल चिपकाए, अच्छे से जकड़ेंगे और कंपास के साथ गोल बनाएंगे। हमें पूरी तरह से अच्छा चिकना सर्कल मिला है। ग्राइंडर डिस्क की मदद से हम बीच में छेद बनाएंगे और फिर एक कंपास की मदद से हमने एक छोटा सर्कल काट दिया है। हमारी पेपर डिस्क तैयार है। इसे ग्राइंडर पर रखेंगे और हाथ के कट होने से अगर बचना है तो इसे सुरक्षित रूप से सेफ करेंगे। अच्छे से लगाएंगे। आरा शुरू करते हैं। बढ़िया, हमारा कागज देखो काम कर रहा है और हम टेस्टिंग के लिए तैयार है। आइए आसान चीजों से शुरू करेंगे। कार्डबोर्ड भी एक रूप से कागज ही है। आइए देखते हैं कि क्या हमारा आरा इसे संभाल पाएगा। ओह हाँ, कागज बिना किसी कठिनाई के कार्डबोर्ड को काट रहा है। जरा देखिए वो कितना अच्छे से काट रहा है। ये टेस्ट पूरी तरह से सफल रहा। अब एक पेंसिल लेते हैं। 1 सेकंड में कट गया। प्लास्टिक के बारे में क्या? प्लास्टिक ढक्कन हमारे आरे में आसानी से कट रहा है। बहुत अच्छा। लेकिन क्या होगा अगर प्लास्टिक मोटा हो? आइए देखेंगे कि प्लास्टिक पाइप का क्या होता है। प्रक्रिया बहुत धीमी है, लेकिन हम स्पष्ट रूप से परिणाम देख रहे हैं। ये अच्छे से कट रहा है। प्लास्टिक पाइप के साथ मुकाबला कर रहा है। काफी चिकनी कटिंग है, पर थोड़ा प्लास्टिक और कागज का चूरा बन जाता है। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी इसे रोक नहीं पाएगा। प्लास्टिक पैनल एक बहुत ही आसान टेस्ट निकला और हमारा आरा कुछ ही सेकंड में इसे काट चुका है। कठिनाई को बढ़ाते रहेंगे। अब हमारे पास एक लकड़ा है। यहाँ हमें पहले से ही बहुत अधिक समय और प्रयास करना है, लेकिन प्रोग्रेस पहले से धीमा तो है। कागज लकड़े में प्रवेश कर रहा है और इसे काटना जारी रखता है। ये अविश्वसनीय है। डिस्क की थोड़ी सी भी कठोरता हमारे कागज को नहीं रोक रही। लगभग पहुंच गए। हाँ, लकड़ी बिना किसी समस्या के कट गई है। जले हुए निशान पर जरा ध्यान तो दे। और हमारे पास रबर बैंड की एक गेंद है। आइए देखेंगे कि पेपर इसका सामना कैसे करेगा। लगभग तुरंत रबर बैंड उसके दबाव में फटने लग रहा है। ऐसा लगता है कि ये टेस्ट भी आसान है। थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन बिना किसी समस्या के कट रहा है। ओह, रबर बैंड की कठोरता ने गेंद को हमारी आरी से दूर फेंक दिया, लेकिन सामान्य तौर पर टेस्ट एक धमाके के साथ सफल हो रहा है। बिना किसी समस्या के रबर बैंड अलग हो गए हैं। अब देखते हैं कि हमारे पेपर आरे के साथ टकराव के बाद नारियल का क्या होता है। नारियल को काटना नॉर्मल आरे के लिए भी आसान काम नहीं है। नारियल के पूरे दायरे को एक साथ काटना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि एक छेद न बने जिसके माध्यम से पानी नारियल से बाहर निकल जा सकता है। हम नारियल के परिधि के चारों ओर आसानी से चलते रहते हैं और ये आरे के लिए बहुत आसान लग रहा है। जब हम कंप्लीशन के करीब पहुंचते हैं तो डिस्क थोड़ी हिलने लगती है, लेकिन हम अभी भी कट के सिरों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। आरी को नीचे रखेंगे और चाकू से नारियल को आसानी से खोलेंगे। हाँ, हमने ये कर दिया। यहाँ तक कि नारियल भी हमारे कागज के आरे का विरोध नहीं कर सका। ये पहली प्रोसेस के लिए तरबूज को 8 टुकड़ों में विभाजित करेंगे।
छिलके से फल को अलग करेंगे। अब हम कई खड़े चीरों को बनाते हैं और बचे टुकड़ों को तरबूज के छिलके के अंदर आगे पीछे रख देंगे। है ना ये आसान कटिंग? दूसरे कट के लिए हमें 1/4 तरबूज की आवश्यकता होगी। शुरू करने के लिए हम कई खड़े चीरे बनाते हैं। अब हम तरबूज के क्यूब्स प्राप्त करने के लिए आड़े कट्स भी करेंगे। अब फल को छिलके से अलग करेंगे। स्लाइसेस तैयार है और छिलका एक प्लेट के रूप में काम करेगा। तरबूज के क्यूब्स को कांटे से उठाना बेहद आसान है। तीसरे प्रोसेस के लिए तरबूज को आधे में विभाजित करेंगे। मेज पर एक हिस्सा बिछाकर फिर से स्क्वायर कट्स करेंगे। इस तरह हमें मिलेंगे तरबूज पीसेस जो हाथों से लेने के लिए आसान है। छिलके को वापस रखा जा सकता है। इस बार हम आधा तरबूज लेंगे और धीरे धीरे उसमें से सभी छिलका निकालेंगे। अब हम तीसरे ट्रिक के अनुसार ही कटिंग कर लेंगे। एक गहरी कटोरी लेकर तरबूज को इसके साथ कवर करेंगे और इसे पलट देते हैं। अब पूरा तरबूज प्लेट में है। सुविधा के लिए इन सभी टुकड़ों में हम डंडियां चिपका देंगे। वाह, स्वादिष्ट है। पांचवी प्रोसेस के लिए तरबूज का आधा हिस्सा लेंगे और इसे लंबाई में 3 भागों में विभाजित करेंगे। 3 भागों में से प्रत्येक पर छड़ी चिपकाएंगे। अब हम बीच में कट्स करेंगे ताकि प्रत्येक छड़ी का अपना टुकड़ा हो। अब हम उन्हें एक प्लेट पर रख सकते हैं और उन्हें मेज पर परोस देंगे। आपके हाथ बिल्कुल साफ। एक कॉइन तरबूज पीस बनाने के लिए क्या करना है? सिक्के से थोड़ा जोर देंगे तो तरबूज का छिलका खुद फट जाता है। तरबूज की सरकमफ्रेंस पर हम एक बड़ा सा चीरा बनाते हैं और अब जोर से अपने हाथों से चीरे पर शक्तिशाली झटका देंगे। हम एक चम्मच का उपयोग कर सकते हैं या अपने हाथों से भी खाएंगे। और भी स्वादिष्ट है ना? और 7वां तरीका वास्तव में बहुत ही असामान्य होगा। इस ट्रिक के लिए हमें एक ही आकार के 2 तरबूज चाहिए। हम पहले तरबूज को आधे में विभाजित करते हैं और उसमें से सभी गूदे को खुरचते हैं ताकि दीवारें पूरी तरह से साफ हो जाए। तरबूज के खाली हिस्से आपको मिलने चाहिए। चलो दूसरा तरबूज लेते हैं। हम इसमें से सभी छील निकाल देंगे। आइए इसे और भी शेपिंग करते हैं। और फिर हम अपने छीले हुए गूदे को पहले तरबूज के खाली खोल में डाल देंगे। हम एक्स्ट्रा काटते हैं। आधा बंद हो चुका है। केवल नम स्पंज के साथ लुगदी को पोंछने का समय है। यहाँ एक पूरे तरबूज के लिए ऐसी असामान्य सर्विसिंग जो हमें मिलती है। वाओ, बढ़िया। आइए तरबूज को काटने के लिए एक विशेष कटर की जांच करते हैं। तरबूज के बेसिस को काट लेंगे और इसे काटने के लिए असेंबल करते हैं। हम कटर लगाते हैं और इसे अपनी पूरी ताकत से दबाएंगे। ये अटक गया लगता है। हमें तरबूज को आधे में विभाजित करना होगा। तरबूज से कटर को निकालते हैं और एक ही बार में कई पूरी तरह से कटे हुए क्यूब्स मिलेंगे। और अंत में तरबूज काटने के लिए एक और विशेष कटर। चलो आधा तरबूज लेते हैं और इसे बस चाकू को गूदे के पार खींचते हैं। ये तरबूज के साफ टुकड़े हैं जो हमें मिलते हैं। वास्तव में ये बहुत सुविधा